चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, इनका फिर से कच्चा चिट्ठा, नया कच्चा चिट्ठा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में फिर से खोलेंगे, तब इनका अभी अकल ठिकाने आएगा। छोड़ेंगे नहीं। अरे अभी करतार सिंह के भाई अरे सुनो ना यार, जिस करतार सिंह के भाई को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो करतार सिंह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं? नहीं, उसके भाई आप वकील हैं? हमारे पास में पेपर है। आपके पास पेपर, हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं, कोर्ट में सुनिए, बेकार बेकार भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। सुनिए, ये देखिए, ये पत्रकार हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है। इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे? कोर्ट में कहीं ये निर्णय नहीं हुआ है कि वो सिख के जगह उसमें कोई नन सिख बन सकता है। कोर्ट में सिर्फ इतना निर्णय हुआ है कि जो एक प्रोसीडिंग की मीटिंग हुई थी वो सही है कि गलत है। वो मैं चुप हो यार, जिसको आप मालिक बता रहे हैं, चुप रहिए। आप ही के सवाल नहीं सुनेंगे। आपको भी जवाब देना है कि आप कौन है? बता रहे हैं। आप कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे ना। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज का ये वो कॉलेज है जिसके संस्थापक कभी सरदार मौलेश्वर सिंह हुआ करते थे। और इस कॉलेज को लेकर के प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से दिलीप जायसवाल पर हमलावर है। दिलीप जायसवाल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहे हैं। अपने ही सीओ पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगा दिए थे। इसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उनको मनोनीत किया गया और तब से लेकर दिलीप जायसवाल अपने राजनीतिक तमाम पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब प्रशांत किशोर हमलावर हैं। क्यों हमलावर हैं? प्रशांत किशोर का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज पर जबरन दिलीप जायसवाल ने कब्जा कर लिया। जो ट्रस्टी थे उस ट्रस्टी को हटाकर अपने पूरे परिवार को उस ट्रस्टी में शामिल किया और जो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरे कॉलेज की नींव रखी उसको ही कमेटी से निकाल दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप जायसवाल का यह कारनामा 18 जुलाई से पहले जो काला चिट्टा है वो सामने खोलकर रख देंगे। पिछले 10 दिनों से मैं दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा रहा हूं, मगर उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक शब्द बोल सके। इस मेडिकल कॉलेज में ना जाने कितने बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चों ने दाखिला लिया और पास कर गए। दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही और यह भी कहा है कि कुछ बड़े बड़े राजनेताओं के मोहल्ले भाई भी हैं। इशारा तो आप भी समझ रहे होंगे और हर कोई समझ रहा है। बावजूद इसके एक बात तो समझ में आ रही है कि देखिए, किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले मैं बिहार की जनता के सामने इस बात को जरूर रखूंगा कि कैसे किसी मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करके दिलीप जायसवाल ने अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा किया है। ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में चलता रहा है, मगर जिस तरीके से और जिस भाषा से संबोधित करते हैं प्रशांत किशोर, उससे लगता है कि उनके ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज्यादा ही इजाफा हो गया है और कहीं यह ओवर कॉन्फिडेंस उनके नैया को डुबो ना दे। प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञों तक हमलावर है तो बात समझ में आती है। IAS IPS हर लोगों से उलझने का जो पुराना तौर तरीका है, उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को ही घेर लिया। तो मेरा मन करेगा वो मैं बोलूंगा, तुम जबरदस्ती बुलवाओगे, तुम ताम और चलो यहाँ से, हो गया, बहुत हो गया, ऐसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर ने किया। तो प्रशांत किशोर दूसरों को जो नसीहत देते हैं, अब इस तरीके का जो उनका एरोगेंसी है और जिस तरीके का व्यवहार है उसको क्या समझा जाए। ये तमाम चीजें हैं, एक्सपोज कीजिए। जो गलत कर रहा है वो गलत कीजिए। नीति हो, राजनीति में नीति होती है और नीति के लिए तो सभी लोग स्वागत करते हैं, मगर पूरी रैली, पूरे संबोधन में जिस तरीके से तुम तड़ांग की बातें होती है और देख लेने की बात हो जाती है, तो इसमें बहुत सारे चीजों पर बहुत सारी बातें हो जाती है। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी मर्यादाओं को लांघती जा रही है, भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है, तुम तड़ांग से लेकर तमाम चीजें कहती जाती है। अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो ओपन फोरम पे सब ओपन होने लगा है, निजता भी अब बची नहीं है। अब तो निजी जिंदगी को भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर लाया जा रहा है। मगर प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो देखने में मजा आएगा कि देखते हैं कि प्रशांत किशोर की भौकाल में ज्यादा ताकत है या दिलीप जायसवाल जो पिछले 25 साल से सत्ता में भौकाल बांध कर रखे हुए हैं वो ज्यादा भारी पड़ेगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।